आज हम हमारे 12वीं के इंग्लिश की किताब की दूसरी नज़म सेकंड पोएम जिसका टाइटल है इंडियन वीवर्ड्स की स्टडी करने जा रहे हैं। इस नज़म की जो पोएटेस है उनका नाम है सरोजिनी नायडू। ये तस्वीर यहाँ पर उनकी बताई गई है। सरोजिनी नायडू जो है हिंदुस्तानी तारीख़ के अंदर इनका बहुत जो है अहम रोल है। हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के अंदर जो है इंडियन स्ट्रगल ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के अंदर जितने लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था उसमें जो है सरोजिनी नायडू इनका भी अहम कंट्रीब्यूशन है। सरोजिनी नायडू जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जो सियासी जमात है, इस सियासी जमात के वो सदर भी रह चुके थे और उन्होंने जो है कई बेहतरीन नज़में लिखी है। ये कई बेहतरीन नज़में लिखने की वजह से उनको जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है इस खिताब से जो है नवाजा गया था। और जो है यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लेटर शी बिकेम द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1947, यानी यूनाइटेड प्रोविंसेस के बाद में जो है उन्होंने गवर्नर भी बने। और उसके बाद हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के बाद आज़ाद हिंदुस्तान के जो है वो पहले जो है फर्स्ट वुमन थे वो गवर्नर के तौर पर। यानी हिंदुस्तान को जब आज़ादी मिली थी, हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के बाद वो फर्स्ट वुमन थे जो क्या बने थे, देखिए वो गवर्नर बने थे। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये जो है सरोजिनी नायडू इनकी लाइफ के बारे में और जो है उनके जो है कंट्रीब्यूशन के बारे में बताई गई है बात यहाँ पर। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, मतलब ये फर्स्ट पैराग्राफ जो सरोजिनी नायडू के लाइफ के बारे में है और जो है उनका जो हिंदुस्तान की लिटरेचर के अंदर और जो है हिंदुस्तान की फ्रीडम के अंदर इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये बात यहाँ पर बताई गई है यहाँ पर इस फर्स्ट पैराग्राफ में। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि सरोजिनी नायडू एक जो है बहुत फेमस पर्सनालिटी थे और जो है जिनका बहुत जो है हिंदुस्तान के तारीख़ के अंदर बहुत जो है इज़्ज़त से नाम लिया जाता है उनका, और उनका एक अहम किरदार है हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के अंदर। ये बात बताई गई है यहाँ पर। मतलब सरोजिनी नायडू का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत आला किस्म का कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के अंदर, और उनका अहम रोल रहा है हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के अंदर। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में जो है उनके जो है कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है कि सरोजिनी नायडू का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन है उनका, और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन है उनका। तो ये सब बातें यहाँ पर जो है बताई गई है। और ये जो सेकंड पैराग्राफ है, देखिए यहाँ पर पढ़ा जा रहा है सेकंड पैराग्राफ। इंडियन वीवर्ड्स इज़ अ शॉर्ट पोएम। ये कहा जा रहा है कि इंडियन वीवर्ड्स ये एक शॉर्ट पोएम है, एक छोटी सी नज़्म है। वेयर द पोएट टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट। तो यहाँ पर
ये बताया जा रहा है कि जो पोएटेस है सरोजिनी नायडू जो है, ये सरोजिनी नायडू जो है इस नज़म के अंदर जो है 3 किस्म के गारमेंट के बारे में, 3 किस्म के कपड़ों के बारे में यहाँ पर जो है उन्होंने बात कर रहे हैं। इस नज़म के अंदर वो कितने किस्म के कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं? उन्होंने 3 किस्म के कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं? सरोजिनी नायडू। टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट दैट द वीवर्स व्यू एट 3 पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ अ डे। और ये जो 3 किस्म के कपड़े हैं इनको कौन बुन रहे हैं? वीवर्स बुन रहे हैं। कौन बुन रहे हैं? वीवर्स। जैसा कि हमें मालूम होगा, देखिए कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने से पहले जो है कपड़े जो है मशीनों से नहीं बुना जाते थे, बल्कि कपड़ों को जो है हाथ से बुना जाता था। और कपड़ों को जो हाथ से बुना करते थे, कपड़ों को जो हाथ से बुना करते थे बगैर मशीन के सहारे से, तो ऐसे कपड़े बुनने वालों को क्या कहा जाता था? देखिए, वीवर्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वीवर्स। जो कपड़े हाथ से बुनते थे उन्हें क्या कहा जाता था? वीवर्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वीवर्स कहा जाता था। तो इंडियन वीवर्स का मतलब जो है हिंदुस्तानी बुनकर, मतलब कहाँ के कपड़े बुनने वाले, उनका मुल्क कौन सा बताया गया यहाँ पर? इंडियन वीवर्स। यानी जो बुनकर है, जो कपड़े बुनने वाले हैं, कहाँ के कपड़े बुनने वालों का जिक्र किया गया है? हिंदुस्तान के जो कपड़े बुनने वाले थे आज़ादी के पहले, हिंदुस्तान के अंदर जो कपड़े बुनने वाले थे और उनका जिक्र यहाँ किया गया है। इसलिए जो है इस नज़म का जो टाइटल है वो क्या है? इंडियन वीवर्स। ये है, देखिए। तो यहाँ पर देखिए, इंडियन वीवर्स इज़ अ शॉर्ट पोएम। इंडियन वीवर्स ये एक जो है शॉर्ट पोएम है, ज़्यादा बड़ी नज़म नहीं है, छोटी सी नज़म है। वेयर द पोएट टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट, जहाँ पर पोएट जो है सरोजिनी नायडू कितने किस्म के कपड़ों का जिक्र करते हैं? उन्होंने 3 किस्म के कपड़ों का जिक्र करते हैं, जिसको कौन बुनते हैं? वीवर्स बुनते हैं। और कब बुनते हैं वो? एट 3 पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ डे, यानी जो वक्त, यानी कपड़े कितने किस्म के? 3 किस्म के कपड़े हैं। और वो कब बुने जा रहे हैं? वो दिन के 3 अलग अलग वक्त में बुने जा रहे हैं। दिन के 3 अलग अलग वक्त में बुने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप गौर से देखिए तो इस नज़म के जो स्टांजा है, ये भी स्टांजा कितने हैं? 3 है। ये पहला स्टांजा, ये दूसरा स्टांजा, ये तीसरा स्टांजा। तो इस पहले स्टांजे में जो पहला स्टांजा है, यहाँ पर एक कपड़े का जिक्र किया गया है। दूसरे स्टांजे में दूसरे अलग कपड़े का जिक्र किया गया है। तीसरे स्टांजा के अंदर तीसरे अलग कपड़े का जिक्र किया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि ये जो कपड़े बुने जा रहे हैं ये दिन के अलग अलग वक्त में बुने जा रहे हैं। दिन के अलग अलग वक्त में बुने जा रहे हैं। तो पहले स्टांजा के अंदर जो कपड़ा बुना जा रहा है, पहले स्टांजा के अंदर जो गारमेंट बुना जा रहा है, पहले स्टांजा के अंदर जो कपड़ा बुना जा रहा है वो सुबह के वक्त बुना जा रहा है। कब बुना जा रहा है? सुबह के वक्त बुना जा रहा है। और दूसरा जो स्टांजा है, दूसरे स्टांजे के अंदर ऐसा बताया जा रहा है, दूसरे स्टांजा के अंदर कि ये कपड़ा कब बुनाया जा रहा है? ये करीब करीब जो है शाम के वक्त में बुना जा रहा है। दोपहर या शाम के वक्त में ये कपड़ा बुना जा रहा है। और तीसरे स्टांजा के अंदर यहाँ पर ये बताया गया है कि जो कपड़ा बुना जा रहा है या ये जो कपड़ा बनाया जा रहा है, ये कब बनाया जा रहा है? ये कपड़ा रात में बनाया जा रहा है। ये कपड़ा रात में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो नज़म है, ये नज़म का सेंट्रल आइडिया ये है कि इंसान की जो ज़िंदगी है, हर एक इंसान की जो ज़िंदगी है वो जो है 3 जो है स्टेज से गुज़रती है। इंसान की ज़िंदगी जो है 3 स्टेजेस से गुज़रती है, 3 मंजिलों से गुज़रती है। इंसान की ज़िंदगी जो है कितने मंजिलों से गुज़रती है? कितने स्टेजेस से गुज़रती है? इंसान की ज़िंदगी 3 मंजिलों से गुज़रती है, 3 स्टेजेस से गुज़रती है। तो यहाँ पर जो पहला स्टांजा है, यहाँ पर इंसानी ज़िंदगी का जो बचपन है, इंसानी ज़िंदगी का जो बचपन है वो बताया गया है। और यहाँ पर जो है सेकंड स्टांजा के अंदर इंसानी ज़िंदगी का यंग एज बताया गया है। इंसानी ज़िंदगी का जो यंग एज है वो बताया गया है। उसके बाद
थर्ड स्टांजा के अंदर जो है डेथ, इंसानी ज़िंदगी के अंदर जो डेथ होती है, डेथ यानी इंतकाल, मौत का जिक्र किया गया है। तो मतलब आम तौर पर ऐसा बताया गया है कि इंसान जो है ये 3 स्टेज से गुजरता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि आम तौर पर, यानी यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है, सरोजिनी नायडू ने ये बात बताने की यहाँ पर कोशिश की है कि इंसान की जो ज़िंदगी है ये जो है आम तौर पर 3 स्टेज से गुजरती है। पहला जो स्टेज होता है, पहली जो मंजिल होती है इंसान की ज़िंदगी की पहली मंजिल क्या है? बचपन। इंसान की ज़िंदगी की पहली मंजिल क्या है? पहला स्टेज क्या है? बचपन। फिर इंसान की ज़िंदगी की दूसरी मंजिल या दूसरा स्टेज क्या है? यंग एज। और उसके बाद जो है इंसान की ज़िंदगी की तीसरी और आखिरी मंजिल क्या है? उसकी खबर या मौत, यानी उसकी डेथ। तो ऐसे ये 3 स्टेजेस को यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो सेंट्रल आइडिया जो बताया जा रहा है नज़म का, देखिए, ईच स्टांजा ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट द 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ: बर्थ, चाइल्डहुड, सेकेंड यहाँ पर बताया गया अडल्टहुड, यंग, एंड डेथ, ओल्ड। तो मतलब देखिए, अभी जो जिक्र किया गया, अभी जो एक्सप्लेन किया गया, यहाँ पर बताया गया कि इस पहले स्टांजा के अंदर, ये जो पहला स्टांजा है, देखिए ये जो पहले स्टांजा के अंदर किस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया? देखिए, बर्थ, चाइल्डहुड, यानी बर्थ और चाइल्डहुड को इस फर्स्ट स्टांजा के अंदर एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद ये जो सेकंड स्टांजा है, सेकंड स्टांजा में इंसानी की ज़िंदगी की कौन से स्टेज को एक्सप्लेन किया गया है? यहाँ पर अडल्टहुड या फिर यंग। ये जो सेकंड स्टांजा है, ये सेकंड स्टांजा के अंदर इंसानी ज़िंदगी के कौन से स्टेज को या इंसानी ज़िंदगी की कौन से मंजिल को एक्सप्लेन किया गया है? अडल्टहुड या यंग। और उसके बाद ये जो थर्ड स्टांजा है, जो लास्ट स्टांजा है, इस लास्ट स्टांजा के अंदर इंसानी ज़िंदगी की आखिरी मंजिल को, आखिरी स्टेज को एक्सप्लेन किया गया है। और वो आखिरी स्टेज क्या है? डेथ, ओल्ड। तो इस तरीके से 3 अलग अलग स्टेजेस को बताया गया है यहाँ पर। और आगे बताया जा रहा है, देखिए, द कलर्स मेंशन्ड इन द स्टांजाज आर वेरी सिग्निफिकेंट। और ये जो तीनों स्टांजा के अंदर जो अलग अलग कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं, वो कलर्स भी जो है सिंबॉलिक तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं। वो जो कलर है, वो कलर के भी डीपर मीनिंग्स निकलते हैं। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जो कलर्स का जिक्र किया गया है, ये 3 स्टांजास के अंदर जो अलग अलग कलर का जिक्र किया गया है, उन कलर्स के भी डीपर मीनिंग्स है। तो वो भी क्या है? अलग अलग जो है चीज़ों को बताते हैं, अलग अलग जो है इमोशंस को बताने की कोशिश करते हैं, और जो है उनके कई डीपर मीनिंग्स है। ये भी बात यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए, ये जो इंडियन वीवर्स है, इसका जो पहला स्टांजा है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। देखिए, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। देखिए, जो वीवर्स है, जो कपड़े बुनने वाले हैं, तो वो कपड़ा कब बुन रहा है? कौन से वक्त का जिक्र किया गया है? एट ब्रेक ऑफ डे, यानी सुबह का वक्त। कौन सा वक्त? सुबह का वक्त। कौन सा वक्त? सुबह का वक्त। तो ये एट ब्रेक ऑफ डे, ये जो वर्ड्स है, ये इनका जो है गहरा मतलब है। एट ब्रेक ऑफ डे का मतलब क्या है? यहाँ पर एट ब्रेक ऑफ डे मतलब इंसान की ज़िंदगी का कौन सा स्टेज बताया जा रहा है? यहाँ पर इंसान की ज़िंदगी का कौन सा स्टेज बताया जा रहा है? इंसान की ज़िंदगी की कौन सी मंजिल बताई जा रही है? एट ब्रेक ऑफ डे, यानी सुबह का वक्त। मतलब सुबह का वक्त, ये सुबह का वक्त जो है यहाँ पर, सुबह का वक्त यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है? सुबह का वक्त किस चीज़ की नुमाइंदगी कर रहा है? सुबह का वक्त इंसान की ज़िंदगी के बचपन की नुमाइंदगी कर रहा है। ये एट ब्रेक ऑफ डे, ये देखिए, जो एट ब्रेक ऑफ डे,
ये एट ब्रेक ऑफ डे ये किसकी नुमाइंदगी कर रहा है? देखिए ये बर्थ की नुमाइंदगी कर रहा है, इंसान की ज़िंदगी के बचपन की नुमाइंदगी कर रहा है, बर्थ की, पैदाइश की और चाइल्डहुड की। बर्थ, चाइल्डहुड, यानी एट ब्रेक ऑफ डे ये जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, किस चीज़ की नुमाइंदगी कर रहा है? इंसान की ज़िंदगी के, इंसान की ज़िंदगी के बर्थ की या चाइल्डहुड की नुमाइंदगी यहाँ पर की जा रही है। यानी ये हमें मालूम है कि जो दिन की शुरुआत जो होती है सुबह के वक्त से होती है। दिन की शुरुआत किससे होती है? सुबह के वक्त से होती है। तो इसी तरीके से जैसा कि दिन की शुरुआत, डे की शुरुआत, दिन की शुरुआत किससे होती है? सुबह के वक्त से होती है। वैसी ही इंसान की ज़िंदगी की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? बर्थ से होती है, चाइल्डहुड से होती है। ये बात यहाँ पर बताई गई। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, तो ये जो वीवर्स है ये कपड़ा कब बुन रहे हैं? सुबह के वक्त में कपड़ा बुन रहे हैं, ये बहुत सुबह सुबह कपड़ा बुन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगली लाइन, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है। सवाल वाई से किया गया, क्यों? वाई का मतलब क्यों। यहाँ पर ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप इतने सुबह सुबह, गे का मतलब जो है यहाँ पर इतना सुबह सुबह के वक्त में, इतना सुबह सुबह के वक्त में आप जो है क्यों बुनाई कर रहे हैं? मैं यहाँ बताया जा रहा है कि आप जो कपड़ा बुन रहे हैं तो इतना, यानी यहाँ पर ये सवाल पूछा जा रहा है कि इतने सुबह सुबह आप कपड़ा क्यों बुन रहे हैं? इतने सुबह सुबह आप कपड़ा क्यों बुन रहे हैं? वाई का मतलब क्यों। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इतने सुबह सुबह जो है आप कपड़ा क्यों बुन रहे हैं। तो देखिए उस कपड़े को एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पर। वो कपड़ा जो बुना जा रहा था वो कैसा था? देखिए, ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेलकॉन वाइल्ड। वो जो कपड़ा था जो बुना जा रहा था उसका रंग नीला था। उसका रंग कैसा था? नीला था। तो और वो कैसा दिख रहा था? विंग के जैसा दिख रहा था, पर के जैसा दिख रहा था, पर के जैसा दिख रहा था, किसी परिंदे के पर के जैसा दिख रहा था। और उस परिंदे का नाम क्या है? हेलकॉन। देखिए हेलकॉन का मतलब यहाँ पर क्या है? हेलकॉन का देखिए, हेलकॉन यहाँ पर यानी कौन सा परिंदा? किंगफिशर। कौन सा परिंदा? अ किंगफिशर, अ बर्ड विच हैज़ ब्राइट कलरफुल प्लम्स। मतलब किंगफिशर एक ऐसा परिंदा है जिसके पर कैसे रहते हैं? बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं और बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं। तो ये जो कपड़ा बुना जा रहा है, ये कपड़े का रंग कैसा है? इस कपड़े का रंग ब्लू है, नीले रंग का कपड़ा बुना जा रहा था। और ये जो नीला रंग है, वो यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो नीला रंग है वो नीला रंग कैसा दिख रहा था? नीला रंग ऐसा दिख रहा था कि मानो वो किंगफिशर परिंदे के पर के जैसा दिख रहा था। इसका मतलब ये है कि ये जो किंगफिशर परिंदा है, इस परिंदे के जो पर भी है वो भी कैसे रहते हैं? नीले रहते हैं। ये जो किंगफिशर, ये जो परिंदा है, ये परिंदे के पर भी कैसे होते हैं? नीले रंग के होते हैं। तो वो जो किंगफिशर नाम का जो परिंदा है जिसके पर नीले होते हैं, तो उसका जो रंग है, किंगफिशर परिंदे का जो किंगफिशर परिंदे की जो पर का रंग कैसा है? नीला है। तो लगभग वैसे ही जो है, वैसे ही नीले रंग का वो जो कपड़ा बुना जा रहा था। यानी जो नीले रंग का जो कपड़ा बुना जा रहा था, नीले रंग का जो कपड़ा बुना जा रहा था, वो नीले रंग का कपड़ा जो है कैसा दिख रहा था? वो किंगफिशर परिंदे के नीले पर के जैसा दिख रहा था। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है। तो जवाब क्या मिलता है? देखिए जवाब क्या देते हैं इंडियन व्यूवर्स, क्या जवाब देते हैं? देखिए सवाल वाई से पूछा गया था, क्यों आप इतने सुबह सुबह जो है कपड़ा बुन रहे हैं? तो जवाब क्या मिल रहा है? देखिए जवाब, वी व्यू द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो जवाब ये मिल रहा है कि हम जो है ये जो कपड़ा बुन रहे हैं, तो किसके लिए ये कपड़ा बुन रहे हैं? कि अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, अभी जो न्यू बॉर्न चाइल्ड मतलब अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, वो बच्चे के लिए, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है वो बच्चे के लिए ये हम नीला ड्रेस सी रहे हैं। यानी जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उस बच्चे के लिए हम ये जो नीले रंग का
कपड़ा या नीले रंग का ड्रेस बुन रहे हैं। तो ये है पहला स्टांजा।